हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले साल 1973 में रिलीज हुई मलिजा मूवी को। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक रिच आदमी इग्नो चो की वाइफ का फ्यूअल दिखाया जाता है। इग्नो चो की वाइफ के जाने के बाद उसके 3 बेटे थे, 18 साल का नेचियो, 14 साल का नीनो और 6 साल का एंजिनो। ये तीनों अकेले रह जाते, इसलिए इग्नो चो ने अपने बेटे और घर का ख्याल रखने के लिए एंजिनो नाम की खूबसूरत हाउस कीपर लेडी को रख लेता है, जो कुछ दिनों में सबका अच्छी तरह से ख्याल रखने लगती है। लेकिन नीनो और नेपच्यू एंजिना से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो उसके साथ इंटीमेट होने के सपने लेकर उसके पास जाने के बहाने ढूंढते रहते हैं। नीनो तो एंजिना को किसी भी तरह से पाना चाहता था, क्योंकि वो काफ़ी ठरकी लड़का था। इसलिए ही वो उसके और एंजिना के बीच आने वाले नेचियो का काम बार बार बिगाड़ देता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और फिर एक दिन एंजिना अपना काम कर रही थी तो इग्नाcio एंजिना की झुकी हुई पोजीशन देखकर उसे भी एंजिना के साथ इंटीमेट होने का सोचने लगता है। वो भी अपने बेटों की तरह एंजिना को पटाने के लिए अलग अलग तरीके आजमाने लगता है। लेकिन एक दिन वो अपनी मरी हुई वाइफ के फोटो के सामने बोलता है कि काफ़ी दिन हो गए, अब उसे प्यार की जरूरत है, इसलिए वो एंजिना से शादी करने वाला है। और इग्नाcio की ये बात नीनो सुन लेता है, जिसे काफ़ी बुरा लग रहा था। इसके डर उसके आइटम से शादी करने वाले थे और तभी वो डिसाइड करता है कि वो अपने डैड के इरादे पूरे नहीं होने देगा। और फिर एक रात जब इग्नाcio एंजिना के रूम में जाता है तो नीनो ये देखकर घर की विंडो तोड़कर घर का अलार्म बजा देता है। घर के सभी लोग जाग जाते हैं और इग्नाcio तुरंत अपने रूम में चला जाता है। और फिर अगली सुबह पुलिस आती है, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि पिछली रात सच में चोर आया था और इसी वजह से एंजिना का रूम भी चेंज कर दिया जाता है, जो कि अब इग्नाcio के रूम से काफ़ी दूर था। ये देखकर इग्नाcio परेशान हो जाता है और वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एंजिना को प्रपोज कर देता है। एंजिना भी मान जाती है, जिसके बाद ये दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन नीनो अपने डाटो और अपनी आइटम को एक साथ नहीं देख सकता था, इसलिए वो अपने छोटे भाई एंजिनो को बोलता है कि वो डाट को ये बोल दे कि उसे नई मॉम नहीं चाहिए, उसे उसी पुरानी मॉम ही चाहिए। अगले दिन जब एंजिनो सबके सामने ये बात बोलता है तो इग्नाcio अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ टाइम के लिए अपनी शादी पोस्टपोन कर देता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद इग्नाcio अपनी मॉम से भी शादी के बारे में बात करता है, जो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन वो अपने नौकर से शादी की बात जानकर गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। पर इग्नाcio मानने वाला नहीं था और फिर उसे पता चलता है कि उसका बेटा नीनो एंजिना को पटाने के लिए कोशिश में लग गया है। ये जानने के बाद इग्नाcio नीनो को मनाने के लिए उसके लिए नई साइकिल खरीदता है, जिसके लिए वो हमेशा जिद करता रहता था। पर जब इग्नाcio नीनो से ये बारे में बात करता है तो नीनो बोलता है कि वो छोटा बच्चा नहीं रहा जो साइकिल से मान जाएगा। वो उन दोनों की शादी रोकने की पूरी कोशिश करे। जिसके बाद नीनो एंजिना की और करीब आने लगता है। वो टीवी देखते हुए उसके साथ डर्टी टच भी करता है और एक बार तो नीनो डिनर करते हुए एंजिना की पहनी हुई अंडरवियर भी उठाकर अपने पास रख लेता है। एंजिना भी नीनो को ऐसा करने देती है, क्योंकि वो भी उससे अट्रैक्ट हो चुकी थी। लेकिन एंजिना नीनो के साथ और ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अब भी नीनो को एक बच्चा ही समझ रही थी। नीनो अपने डैड की शादी रुकवाने के लिए ये भी बोलता है कि उसके सपने में उसकी मॉम आई थी, जो उसे बताती है कि अगर उसके डैड ने एंजिना से शादी की तो वो बर्बाद हो जाएगा, उसे भारी लॉस उठाना पड़ेगा। ये सुनकर इग्नाcio डर जाता है और वो एक बार फिर से शादी को पोस्टपोन कर देता है। पर एक तरफ नीनो की हवस बढ़ती जाती है। वो एंजिना के पास जाकर उससे ब्लैकमेल करता है, अगर वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हुई तो वो उसे फंसाकर उसकी बेइज्जती कराकर यहाँ से निकलवा देगा। ये सुनकर एंजिना डरकर रोने लग जाती है, क्योंकि वो एक गरीब हाउसकीपर थी और किसी भी झमेले में पड़ना नहीं चाहती थी। और फिर कुछ दिनों बाद इग्नाcio बिजनेस के काम से घर से बाहर चला जाता है। और फिर एक रात जब घर में लाइट चल जाती है तो पूरे घर में अंधेरा होता है। तो एंजिना काफ़ी डर जाती है, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। नीनो इसी बात का फायदा उठाकर एंजिना के पास जाकर उसे डराकर उसके सारे कपड़े उतरवा देता है। लेकिन इसके बाद भी न्यूड ही नीनो से बचकर भागती रहती है। पर कुछ देर बाद थक हारकर वो नीनो के साथ इंटीमेट हो जाती है। नीनो को अब वो सब मिल जाता है जिससे पाने के लिए वो कब से कोशिश कर रहा था। और फिर कुछ दिनों के बाद एंजिना और इग्नाcio की शादी हो जाती है, जहां एंजिना नीनो को देखकर डर्टी स्माइल करती है। शायद इसके बाद भी इन दोनों का अफेयर कंटिन्यू चलने वाला था और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे सेट करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।